दोस्तों गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपने स्थिर विद्युत की चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण के बारे में देखेंगे। तो अपने पास पीछे की क्लास में अपनों ने पढ़ा था, जैसे अपने एग्जाम्पल मान लेते हैं सोडियम। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका मतलब इस पे चार्ज किया जाता है अपने पास Na+। कोई भी बॉडी होती है जब इलेक्ट्रॉन को देती है तो इसका मतलब उस पे चार्ज कौन सा आएगा, धनावेश। या क्लोरीन का एग्जाम्पल अपनों ने देखा था। क्लोरीन के एग्जाम्पल में अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पे चार्ज कौन सा आता है अपने पास, Cl-। तो अपने पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, और जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने पास त्याग रहा है। अब अपने जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु है अपने पास, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, यहां पे इस वस्तु को मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, या एक ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया है कि इस वस्तु से मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। जैसे मैं इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसका मतलब उसके ऊपर जो आवेश है उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास। अगर वो अपने आवेश की वैल्यू लिखें Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है माइनस, तो अपने क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि वस्तु के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन देने से एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो वस्तु पे एक -1 चार्ज आ जाएगा, -1 इंटू अपने पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने इसके रख देंगे, तो -1 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं, अगर ये वस्तु एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन देती, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दी तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। 3 देती तो Q इक्वल टू -3 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। परंतु इस वस्तु को अपने मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Q इक्वल टू -N इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो दोस्तों इसी से देखते हैं अपने, अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो ऑब्जेक्ट पे चार्ज, इस पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इस पे अपने चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, एक प्लस, तो प्लस और इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। अब अपने पास बात करें, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 निकले, 4 निकले, 5 निकले, तो 5 निकले तो लिख देंगे 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे +5 ई चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे अगर अपने पास Ni इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर इससे Ni इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस का क्या आएगा, N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अपने पास इन दोनों बातों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, अपने दोनों बातों को अगर आप एक साथ देखो तो अपने लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस Ni, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ni, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो आवेश है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब दोस्तों जो आपके पास पूर्ण गुणज निकाला है मैंने, अब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, n दिए, या मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इसका मतलब हमेशा आपके पास ये मल्टीपल्स है, जो n आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 डैश डैश, इस तरीके से होगी। तो अगर मैं यहां से n की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, n इक्वल टू अगर मान लू मैं 1 2 3 4 डैश डैश, तो अपने पास Q कितना आएगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E
डैश डैश। तो दोस्तों इस तरह से इसकी वैल्यू है वो अपने पास निकल जाएगी। क्वांटीकृत का मतलब अपने पास ये ई 1 2 3 4 5 ऐसे n के मल्टीपल में है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास 1 2 3 4 इस तरह से होगी, ऐसे नहीं होगी 1.2 1.3 1.5, क्योंकि अपने ये न तो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते पॉइंटों में और न ही इलेक्ट्रॉन अपने इससे ले सकते। एक आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने दे सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों अपने क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए यहां पर अपने बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपने पास पूर्ण गुणज होता है। तो इसे अपने क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। अब इसमें ये जो आवेश का क्वांटीकरण है ये आपके पास किसके द्वारा खोज की गई थी, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। आवेश के क्वांटीकरण की स्थापना कौन से प्रयोग से हुई है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा आवेश के क्वांटीकरण की स्थापना हुई है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं क्वांटा या क्वांटम। क्वांटा या क्वांटम ये क्या होता है, आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा मान अपने पास कितना होगा, ई, ये सबसे छोटा मान है। और आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है उसे क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। तो इसका मतलब आवेश का सबसे छोटा मान क्या कहलाता है, क्वांटा या क्वांटम कहलाता है। और इसके लिए क्वांटा की वैल्यू अपने पास मैंने आपको अभी बताई थी, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। तो आपसे आवेश के लिए अगर क्वांटा की वैल्यू पूछे तो आप कितनी लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम को लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अपने पढ़ते हैं आगे क्वारक परिकल्पना। क्वारक परिकल्पना इसको देखते हैं। नाभिक जो आपके पास परमाणु होता है, इसका परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग होता है अंदर, उसे अपने क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ आपके पास क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अपने पास अगर नाभिक की बात करें, जैसे नाभिक के अंदर अपने दो तरह के कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक नाभिक लिया है, इस नाभिक के अंदर दो कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी किसी अदर पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें अपने पास कौन से कण कहते हैं, क्वारक कण कहते हैं। तो गैलमान नामक साइंटिस्ट था, गैलमान के अनुसार आपने लिख सकते हैं, गैलमान के अनुसार, गैलमान के अनुसार क्वारक कण दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों दो कौन से प्रकार के, एक होता है अपने पास यू क्वारक, यू क्वारक को बोलते हैं अपने अप क्वारक, और दूसरा होता है डी क्वारक, और डी क्वारक को दोस्तों बोला जाता है डाउन क्वारक। अब अपने पास यू क्वारक और डी क्वारक बन गए। अब अपने पास प्रोटॉन की अगर बात करें, जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर ले रखी है मैंने प्रोटॉन की, और ये स्ट्रक्चर ले रखी है मैंने न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर अपने प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के अंदर आपके पास वो कहता है जो क्वारक है यू, यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन की अगर अपने बात करें तो प्रोटॉन बना होता है यूयूडी। यूयूडी का मतलब इसके अंदर दो अप क्वारक हैं और एक कौन सा है, डाउन क्वारक है। इसकी बात करें डी क्वारक की, तो डी क्वारक मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन, जो मिलकर बना होता है ये होता है अपने पास यूडीडी। एक अप और दो क्या होंगे, डाउन होंगे। तो यहां से अपने इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे
अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं ये मेरे पास प्रोटॉन है और ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। यानी ये प्रोटॉन और ये मैंने क्या ले लिया, न्यूट्रॉन ले लिया। प्रोटॉन में कितने अप हैं, 2 अप हैं, यानी इसके अंदर 2 अप हैं और इसके अंदर कितने अप हैं, 1 अप है। अब दोस्तों अपने इसमें बात करते हैं, डाउन कितना है प्रोटॉन में, 1 डाउन है और इसमें डाउन कितने हैं, 2 डाउन है। तो अपने पास प्रोटॉन की स्ट्रक्चर बन गई कि 2 अपक्वारक हैं, यानी ये कौन सा लिया है मैंने, ये लिया है यू यू यू, और ये मैंने कौन सा लिया है, डी डी और डी। यानी प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वारक और 1 डाउन, न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप और 2 क्या होंगे, डाउन क्वारक होंगे। अब दोस्तों जो प्रोटॉन है, जो अप क्वारक है यू, अप क्वारक पे चार्ज होता है +2e/3, और जो आपका डाउन क्वारक है, अप का मतलब यू और डाउन का मतलब डी, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -e/3। इसकी बात करते हैं आप। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं, यहां पे प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के अंदर 2 अप है, 2 अप है, इसका मतलब 2e/3 +2e/3, 1 डाउन है तो -e/3। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3। तो 2e + 2e, 4e माइनस ये आ जाएगा आपके पास e, तो 4e प्लस का माइनस का e, 3e/3, तो अपने पास कितना आएगा e। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका मतलब ये अपने पास क्या आ गया, +e आ गया। तो वो थ्योरी भी अपने पास पहले वाली है, वो अपने पास क्या हो रही है, कवर हो रही है। अब अपने दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रॉन की। यहाँ पे न्यूट्रॉन पे चार्ज आपको मैंने बताया है u, यानी 2e/3, और डाउन कितना होता है, -e/3 -e/3। तो दोस्तों न्यूट्रॉन को अगर सोल्व करें तो 3 2e - e 2e - 2e, तो चार्ज कितना आ गया अपने पास, 0। तो इस तरह से दोस्तों अपने आवेश का जो क्वांटीकरण है उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इतना मैं रिपीट कर रहा हूं आपके पास कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और आवेश किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आवेश आपके पास किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अपने 1 2 3 4 ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, अपने दे सकते हैं। इसलिए जो ये वैल्यू आएगी ये इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में अपने पास नहीं आएगी। इसके बाद आवेश का जो क्वांटीकरण है उसकी जो स्थापना है ये अपने पास मिलीकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा दी गई है। फिर अपने ने पढ़ा है क्वांटा या क्वांटम। आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है उसे अपने कहते हैं क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। इसके बाद क्वारक परिकल्पना बताइए। तो क्वारक परिकल्पना में क्या दिया गया है कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आपके पास किसी अदर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो गैलमान नामक साइंटिस्ट है, उसने बताया है कि जो क्वारक कण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक यू क्वारक जिसे अपने अप बोलते हैं और एक डी क्वारक जिसे अपने क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। तो अपने पास प्रोटॉन की संरचना में बताया गया है कि आपके पास 2 यू क्वारक और 1 डी क्वारक होता है, और न्यूट्रॉन की संरचना में बताया गया है 1 यू और 2 क्या होते हैं, डी होते हैं। तो दोस्तों अपनों ने इसका फिगर यहां से समझा है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है कि प्रोटॉन के अंदर 2 अप और 1 क्या होता है, डाउन, और न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप और 2 क्या होते हैं, डाउन होते हैं। अब जब मैंने यहां से बताया आपको कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है, यानी अप क्वारक पे चार्ज, सॉरी, प्रोटॉन पे, प्रोटॉन के अंदर जो अप है यू क्वारक है उस पे जो चार्ज होता है वो अपने पास है +2e/3, और डाउन क्वारक है उस पे अपने पास चार्ज कितना होता है, -e/3 होता है। जब दोस्तों अपनों ने इसको आगे सोल्व किया तो P इक्वल टू अपने पास आया 2e/3 +2e/3 -e/3। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो आपके पास वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, E आ रही है। इसका मतलब अपने पास प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, धनावेश होता है। इसी तरह से जब अपनों ने न्यूट्रॉन को सोल्व किया है
तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब दोस्तों बात ये आती है अपने पास कि जो ये क्वारक कण है आपके पास, जो आपने यू क्वारक और डी क्वारक पढ़े हैं, अभी आवेश का सबसे छोटा मान कितना है, ई है, और फिर आवेश का सबसे छोटा मान कितना रहेगा अपने पास, 2/3 या E/3। फिर अपने इसके क्वांटा की वैल्यू कितनी पढ़ेंगी, 2/3, या अपने पास कितनी पढ़ रहे हैं, 1/3 पढ़ रहे हैं। परंतु क्वारक कणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये जो कण है अपने पास, जो क्वारक कण अपने पढ़ रहे हैं, ये मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं है। और अगर ये मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं है तो अपने पास इसमें क्या कर सकते हैं, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो आपके पास ये कण है, ये जो चार्ज है ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं है, और ये अपने पास मुक्त अवस्था में स्थायी है। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में क्या है, आपके पास स्थायी है। परंतु ये जो चार्ज है, क्वारक चार्ज जो अपने पास आया है, ये मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं है, मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपनों ने पहले पढ़ा था, अगर ये मुक्त अवस्था में स्थायी होता मान लो, तो इसके लिए क्वांटा की उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अपने पास बदल जाती। तो इन कणों का अपनी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आवेश के मात्रक, तो पहले अपने बात करते हैं मात्रक की। अगर दोस्तों मात्रक की अगर अपने बात करें तो एमकेएस सिस्टम के अंदर आवेश का मात्रक होता है कूलम। जैसे अपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q फॉर्मूला आया था I × T। I यहाँ पे एम्पियर, T यहाँ पे सेकेंड। तो अपने पास क्या बना, कूलम को क्या लिख सकते हैं अपने, एम्पियर × सेकेंड लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड, अगर अपने सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलम, इसे बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। इसके कन्वर्जन की बात करें तो जो 1 कूलम है वो 3 × 10⁹ ESU, यानी एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ क्या होते हैं, स्टेट कूलम होते हैं। तीसरे यूनिट की बात करें, थर्ड की, 1 फैराडे। 1 फैराडे के अंदर 96,500 कूलम होते हैं। ये दोस्तों चार्ज की है वो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ा मात्रक चार्ज का क्या है अपने पास, फैराडे है। फोर्थ की, विद्युत चुंबकीय इसका मात्रक देखें तो जो आपके पास 1 EMU है, 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये आपके पास 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल होती है। 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम के क्या होती है, इक्वल। तो दोस्तों इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 10 को अलग कर दो, 10 × 3 × 10⁹ ESU। 3 × 10⁹ जो ESU है वो किसके इक्वल है, 1 कूलम के इक्वल है। तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम। तो अपने पास कितना जाएगा, 10 कूलम। तो इसका मतलब 1 EMU है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 10 कूलम के क्या होता है, इक्वल होता है। अब अपने ये आवेश के 4 मात्रक देखें अपने पास, एमकेएस के अंदर, सीजीएस, फिर फैराडे और EMU, और इनके अंदर अपनों ने रिलेशन निकाला है। अब अपने न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से मात्रक मिलेंगे
जैसे 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम, इस तरह से यूनिट मिलेंगी। तो 1 मिली की बात करें तो 10⁻³ कूलाम, माइक्रो की बात करें 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो की बात करें 10⁻⁻9 कूलाम, पिको की बात करें 10⁻12 कूलाम। तो दोस्तों अपने ये जो यूनिट्स हैं ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तब कन्वर्जन करने के लिए अपने काम में आएंगी। और सबसे ज्यादा जो यूनिट काम आएगी 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम, या अपने जो यूनिट काम आएगी ये कौन सी आएगी, कूलाम, एम्पियर इनटू सेकेंड। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स के अंदर अपने इसको क्या करते हैं, यूज करेंगे। अब अपने पढ़ेंगे आवेश के गुण। आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में देखेंगे। तो आवेश के गुण वही हैं जो अपने पीछे की क्लास में देखे थे। जैसे अपनों ने आवेश के बारे में देखा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो पहली प्रॉपर्टी लिख देंगे, आवेश दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट धनात्मक और इसका सेकंड क्या जाएगा, ऋणात्मक। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों लिख सकते हैं अपने कि जो आवेश आपने पढ़ा था कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब समान प्रकृति की अगर बात करें तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और असमान प्रकृति की अगर बात करते हैं, असमान प्रकृति की, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरी बात, पीछे की क्लास में देखा था अपनों ने, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट किया जा सकता, यानी आवेश का अपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब आवेश अपने पास, आवेश कौन सी राशि होती है, संरक्षित राशि है। हर चीज वही लिखते जा रहे हैं जो अपने पीछे की क्लासों में पढ़ी हुई है। फोर्थ नंबर अगर बात करें, अभी अपनी पढ़ा था आप लोगों ने कि आवेश कौन सी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्वांटीकृत राशि है। फिफ्थ नंबर अगर पढ़े, आवेश की जो विमा है, विमा निकाले यहां से, तो एम्पियर की क्या होगी, A1, तो M नहीं है अपने पास, M0, L0, सेकंड है तो T1 और इसकी क्या हो जाएगी, A1। तो जो आवेश है उसका जो विमीय सूत्र है वो अपने पास बनता है M0, L0, T1 और अपने पास क्या है, A1। नेक्स्ट अपने लिख सकते हैं द्रव्यमान व आवेश दोनों तुल्य राशियां हैं। नेक्स्ट 7 नंबर अपने लिख सकते हैं कि जो आपके पास आवेश की जो प्रकृति है वो आपके पास क्या होती है, योगात्मक होती है। आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है। कैसे, जैसे अपने पास कोई भी एक सिस्टम दिया हुआ है, इस पे चार्ज है +2e, -3 और +80। योगात्मक प्रकृति का मतलब इसका अपने पास क्या होता है, सिस्टम के अंदर कुल चार्ज निकाले तो इसका क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। सिंपल अपने कौन सा योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे।
अब बीजगणितीय योग करें तो इसका मतलब चार्ज प्लस वाले कौन से हैं, 80 और प्लस 2 10 ही, 10 ही में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, आपके पास 7 ही आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में अंदर अपनों ने आवेश, क्वांटिक राशि के बारे में पढ़ा है, फिर अपनों ने आवेश के मात्रक देखे हैं और आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित किस तरह से किया जाता है, जिसमें से अपनों ने एक विधि है जो पीछे पढ़ ली है, जैसे अपनों ने घर्षण द्वारा जो आवेश था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं। तो रगड़ने का मतलब दो वस्तुओं को रगड़ना, घर्षित करना, घर्षित करने से भी आपके पास वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इनके बारे में अपने डिटेल के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें,